हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी यूनिट 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। जो आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो साइकोलॉजी का सिलेबस है 150 मार्क्स का, साथ में आपका साइकोलॉजी का सिलेबस 15 यूनिट से हमने 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, अलग से एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जो सबसे ज़्यादा बीपीएससी और स्टेट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। साथ में आपको साइकोलॉजी का ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको मिलेगा डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन। ये कंप्लीट बैच आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम पर तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कल के वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करेंगे, जो है आपका शास्त्रीय अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है बी एफ स्किनर, योन पोलाव, एल्बर्ट बंडूरा, एडवर्ड थर्नडाइक। तो क्वेश्चन काफी आसान है। बी एफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, ठीक है। एल्बर्ट बंडूरा ने आपको, ठीक है, सोशल लर्निंग का सिद्धांत दिया था। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने आपको ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था। तो एक ही ऑप्शन बचता है इवान पाउलाव, जो कि शास्त्रीय कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, जिसके आपने प्रयोग कुत्ते पे किया था। इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि साधनात्मक अनुबंधन को कैसे सीखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है अवलोकन, ऑप्शन बी है पुरस्कार, अंतर्दृष्टि, दोहराव, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किसने दिया था? तो आपको स्किनर ने दिया था, इसे याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो लर्निंग है वो आपको रिवार्ड एंड पनिशमेंट से दिया जाएगा। जैसे कि आपको जो रिवार्ड होता है या पनिशमेंट होता है, दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि अवलोकन सीखने को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन ट्रायल एंड एरर, सोशल लर्निंग, लैटिन लर्निंग, क्लासिकल लर्निंग, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन काफ़ी आसान है और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चनों को स्टेट में पूछे गए थे। तो याद रखिए सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अवलोकन सीखने की बात है वो उन्होंने सोशल लर्निंग जो थ्योरी है, जो कि एल्बर्ट बंडूरा का दिया गया सिद्धांत है, उसमें उन्होंने अवलोकन सीखने सामाजिक को बताया था, जो कि दूसरों से देखकर सीखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे पूछ ले कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया, तो नाम याद रखिएगा, एल्बर्ट बंडूरा ने। क्वेश्चन नंबर 24 आपको बताना है कि अंतर्दृष्टि सीखने का सिद्धांत किसने दिया। इनसाइट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है वोल्फगंग कोहलर, जॉन वाटसन, एडवर्ड टॉलमैन, या इवान पाउलाव, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कोलर, ठीक है। कोलर ने आपकी अंतर्दृष्टि इंसाइट थ्योरी का सिद्धांत दिया था, जिसमें अपने चिपंजी पर प्रयोग करके अंतर्दृष्टि सीखने का सिद्धांत दिया था। जॉन वाटसन आपके व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत यॉन पॉलर ने दिया था। इवार्ड टोलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इवार्ड टोलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपके साइकोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि टोलमैन का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके पर सबसे ज्यादा जोर देता है। टोलमैन कॉग्निटिव थ्योरी एम्फेसिस किस पे ज्यादा सबसे ज्यादा जोर देता है? उत्तेजना और प्रतिक्रिया पर, मानसिक नक्शे पर, अनुबंधन पर, या ऑप्शन डी आपका पुनिशमेंट पर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मेंटल मैप्स। जो मेंटल मैप्स है, जो कि टॉलमैन के मानसिक नक्शों पर सबसे ज्यादा जोर देता है, जो कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया को दर्शाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन 26 आपको बताना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन स्वैच्छिक व्यवहार, ऑप्शन बी है अनैच्छिक प्रतिवर्ता, समाज समस्या समाधान या नकल या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अनैच्छिक प्रतिवर्त, क्योंकि शास्त्रीय अनुबंध में अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं जैसे कि लार आना इसमें शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? आपने पढ़ा होगा द लॉ ऑफ इफेक्ट, जो कि ऑलरेडी आप एग्जाम में सवाल पूछे भी गए थे कि द लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एडवर्ड थॉर्नडाइक, यॉन पॉलाउ, अल्बर्ट बंडूरा, कोलर या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आपने थॉर्नडाइक का नियम अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक नियम होता है, ठीक है, द लॉ ऑफ इफेक्ट, जो कि एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा इसे दिया गया था, जिसे प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने इसे पॉजिटिव सीखने का आधार माना था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अवलोकन सीखने को क्या आवश्यक है? अवलोकन सीखने के लिए क्या आवश्यक है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है पुरस्कार, ऑप्शन बी है ध्यान और धारणा, ऑप्शन सी पनिशमेंट या ऑप्शन नंबर डी दोहराओ या इनमें से अधिक या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अटेंशन एंड रिटेंशन, आपको थॉर्नडाइक का सीखने पे सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्दृष्टि सीखने की विशेषता क्या है? इनसाइट जो लर्निंग है उसमें क्या शामिल है, विशेषता क्या शामिल है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है क्रमिक प्रक्रिया, अचानक समझ, अनुबंधन, परीक्षण और त्रुटि या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सडन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो अंतर्दृष्टि सीखने में अचानक समझ विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है कि टॉलमैन ने किस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। पहला ऑप्शन है अव्यक्त सीखना, शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रियात्मक अनुबंधन, सामाजिक सीखना, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मैंने आपको जस्ट पूछा भी था कि टॉलमैन ने किस अवधारणा को प्रस्तुत किया था, तो आप लोगों में से किसी ने इसका आंसर सही बताया नहीं था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन पूछे टॉलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा लैटेंट लर्निंग का सिद्धांत दिया था, जिसमें आपको, ठीक है, लैटेंट थ्योरी, जिसमें आपके टॉलमैन ने अव्यक्त सीखने की अवधारणा दी जो किसी भी बिना तत्काल प्रदर्शन की होती है। ऑप्शन नंबर बी। पहलाओ ने अपना प्रयोग में क्या शामिल किया था? जो यॉन पॉलो ने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था, तो उसमें कौन सा शामिल था, आपको ये बताना है। कुत्ते और घंटी, चूहे और भूलभुलैया, बंदर और केले, बिल्ली और भोजन या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यॉन पॉलो ने कुत्ते और घंटी पे अपना प्रयोग किया था, चूहे पे अपने स्किनर ने प्रयोग किया था, बंदर पे कोलरबर्ग ने प्रयोग किया था, बिल्ली पे और भोजन पे आपके थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। तो नाम याद रखिएगा, हर किसी ने किसी न किसी प्रयोग किया था। मैंने हर वैज्ञानिक ने किस पे प्रयोग किया था, मैंने सबका नाम आपको बता भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 आपको बताना है कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को किस नाम से और जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, कॉग्निटिव लर्निंग, इनसाइट लर्निंग या नॉन ऑफ द अबव। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलो या ऑपरेंट कंडीशनिंग कंडीशनिंग बोलो, सक्रियात्मक अनुबंधन बोलो या क्रियात्मक अनुबंधन बोलो, दोनों एक ही नाम है, जो कि स्किनर ने अपना सिद्धांत दिया था, जिसमें आपको चूहे और कबूतर को उन्होंने अपना प्रयोग किया था। इसे भी याद रखिएगा, जिसमें आपके दो तरह के रिफोर्समेंट होते हैं, एक आपका पॉजिटिव, दूसरा आपका नेगेटिव। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बंडूरा का बेबी गुड़िया प्रयोग किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन और दूसरा होता है अवलोकन सीखना। तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जिसे आप अवलोकन सीखना कहते हो, वो आपके सोशल लर्निंग थ्योरी पे आधारित है, जिसमें अंदर आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि जो बंडूरा थे, एक
मतलब कुछ बच्चों को लेकर एक जिस टाइप का उन्होंने गुड़िया पे प्रयोग दिखाया कि गुड़िया को अच्छा चीज़ सिखाओगे तो गुड़िया अच्छा बच्चे अच्छे बनेंगे, उसे बुरा चीज़ सिखाओगे तो गुड़िया बुरा रिएक्ट करेगी। तो सब कुछ डिपेंड करता है आप कैसा माहौल में रहते हो, किस समाज में रहते हो, उसी तरह आपको बनना होता है, उस तरह आप बन जाओगे। ठीक है, ये सब कुछ आपके अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी में बताया था। क्वेश्चन नंबर 34 आपको बताना है कि कोलर्ड का सिपोंजी का सात प्रयोग किससे प्रदर्शित करता है। ठीक है, इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्वेश्चन 34 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग कोलर्ड के प्रयोग में चिंपैंजी द्वारा अंतर्दृष्टि की समस्या हल की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 टोलमैन का सिद्धांत किसे अस्वीकार करता है, मतलब टोलमैन का जो थ्योरी है वो किसने रिजेक्ट किया था, क्यों रिजेक्ट किया गया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है मानसिक प्रक्रियाएं, कठोर उत्तेजना प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है पुरस्कार, ऑप्शन डी है अवलोकन या ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। टॉलमैन ने कठोर उत्तेजना प्रतिक्रिया को खारिज कर संज्ञान पर जोर देने की बात की थी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शास्त्रीय अनुबंधन में असंनादित उत्तेजना क्या है। पहला ऑप्शन है घंटी, भोजन, प्रकाश, ध्वनि, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा फूड। देखो क्वेश्चन देखने में काफ़ी आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप गलती आंसर करोगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। और देखने में क्वेश्चन काफ़ी आसान लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आसान होते नहीं है। अगर आप तैयारी अच्छी है तो ही क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, नहीं तो क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 स्किनर का प्रयोग का उपयोग किस पे किया गया था। तो मैंने आपको बताया भी था कि स्किनर ने अपना प्रयोग आपने चूहे और कबूतर पे किया था। अगर ऑप्शन में चूहे हो तो चूहे टिक आउट करोगे, चूहे ना होगा तो आप इसे कबूतर टिक आउट करोगे। तो ऑप्शन में आपका कबूतर दिया गया, ना कि चूहा दिया गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। अवलोकन सीखने में कितनी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। जो आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है उसमें कितनी प्रक्रियाएं शामिल होती है आपको ये बताना है, 2 3 4 5। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि ऑब्जेक्शनल लर्निंग सीखने में आपकी 4 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी कौन कौन से, तो पहला आपका ध्यान है, ध्यान, दूसरा आपका धारण, तीसरा आपका पुनरुत्पादन और चौथा आपका प्रेरणा। ठीक है, हर एक मैंने आंसर को लास्ट में मेंशन किया है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जब इस क्वेश्चन का लास्ट में आंसर, मैंने हर क्वेश्चन का आंसर लास्ट में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। अंतर्दृष्टि सीखना किस पर निर्भर नहीं करता, इनसाइट लर्निंग डज नॉट रैली ऑन डैश। पहला ऑप्शन है समझ, परीक्षण और त्रुटि, तर्क, अचानक बोध या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो याद रखिएगा जो ट्रायल एंड एरर है वो आपकी डिपेंड नहीं होता ट्रायल एंड एरर पर। ठीक है, इनसाइड लर्निंग जो होता है वो ट्रायल एंड एरर पर डिपेंड नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि टॉलमैन के चूहे का प्रयोग पे क्या दिखाया था। टॉलमैन के चूहे के प्रयोग ने क्या दिखाया था आपको ये बताना है। शास्त्रीय अनुबंधन, अव्यक्त सीखना, संज्ञानात्मक अनुबंधन, परीक्षण और त्रुटि, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो याद रखिएगा जो टॉलमैन थे उन्होंने चूहे के बिना पुरस्कार के भूलभुलैया सीखा, जो अव्यक्त सीखना मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा लैटेंट लर्निंग। यहाँ पे आपका थ्योरीज ऑफ लर्निंग खत्म होती है। अगला जो टॉपिक है वो मेमोरी, नेचर टाइप्स ऑफ मेमोरी पे है। ठीक है, इसको लेकर हम काफ़ी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, तो कल वीडियो आपको मिलेगा। इस पे लेकर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किया जाएगा।
तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए, जिससे आपको पता चल पाए आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ आपको 500 में आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है, जिसके अंदर आपको 3000 क्वेश्चन, एनसीईआरटी अलग से, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, हर एक चीज़ मिल रहा है कंप्लीट 150 मार्क्स। साथ में आपको टेलीग्राम पर साइकोलॉजी ग्रुप, जिसमें आपको मिलेगा डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन। साथ में आपको गाइड भी किया जाए कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा जोर देना है, किस तरह आपने पेपर क्वालिफाई करनी है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।